Good morning, everyone. Today we are going to teach you about articles chapter. In the articles chapter, you will learn omission of articles. Omission of articles, first video to be uploaded in my channel. Now, this will be the second video of omission of articles. Now, to be continued. आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, यानी कि आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है. आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर दिज वर्ड. इन सब वर्ड के बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. व्हेन मीनिंग कम्स इन एक्चुअल सेंस, यदि इन सब वर्ड का मीनिंग एक्चुअल सेंस में किया जाए तो ऐसे वर्ड के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है. देखिए यहाँ एक्चुअल सेंस में क्या होता है, दिस वर्ड में है स्कूल. स्कूल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है यदि स्कूल का यूज एक्चुअल सेंस में किया जाए. एक्चुअल सेंस क्यों? स्कूल किस लिए होता है? स्टडी के लिए, कॉलेज लर्निंग के लिए, चर्च प्रे के लिए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, प्रिजन जेल किस लिए होता है? पनिशमेंट के लिए. प्रिजन जेल सेम सेंस है. कोर्ट सुनवाई के लिए, कोर्ट सुनवाई के लिए. और बेड स्लीपिंग के लिए, मार्केट शॉपिंग के लिए. यदि इन सब वर्ड का यूज एक्चुअल सेंस में किया जाए तो वैसे वर्ड के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. यहाँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है. बैंक पीओ या अदर कंपटीशन में वैसे वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज करके आपको कॉमन एरर या ग्रामेटिकल एरर दिया जाता है. समझ लिए स्टूडेंट? अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं. या राम गोज टू स्कूल डेली. राम डेली स्कूल जाता है. अब देखिए तो स्कूल किस लिए जाता है? स्टडी करने के लिए, ये जानते हैं. तो यदि इसके इसी वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए. आपको एरर जो है, ये जो स्कूल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका मीनिंग एक्चुअल सेंस में किया जाता है. यदि इन सब वर्ड का यूज एक्चुअल सेंस में नहीं होता है तो वैसे वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है. मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा. यानी कि इन सब वर्ड का प्रयोग यदि एक्चुअल सेंस में किया जाए, जो इसका मीनिंग है उस सेंस में अगर किया जाए तो वैसे वर्ड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है. स्टूडेंट अंडरस्टैंड? Now other word. Articles are not used. Articles are not used before some phrases. यानी कुछ फ्रेजेज जो है, इन फ्रेजेज के पहले, यानी कि इन शॉर्ट में यदि कहा जाए जो फ्रेज प्रीपोजिशन से बनता है उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. जैसे बाय पोस्ट, इन फैक्ट, बाय चांस, बाय लक, वैसे ये सब जो है प्रीपोजिशन से फ्रेज बनता है. इन फ्रेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है. देखिए एग्जांपल में यहाँ दिया गया है. जैसे देखिए इन और फैक्ट, यहाँ इन और फैक्ट जो है ये गलत करके दिया गया है. इन और फैक्ट, क्योंकि ये इन के बाद क्या ए क्या है? आर्टिकल है, तो वैसे ये गलत है. बाय दी या और पोस्ट, देखिए यहाँ ये क्या है? ये आर्टिकल का यूज ये गलत है. यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज से बनने वाले वर्ड के पहले आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड. अंडरस्टैंड? ओके. देखिए स्टूडेंट, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये मोस्टली कंपटीशन के लेवल के लिए बनाया जा रहा है और इसमें हम इम्पोर्टेंट रोल की ही डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जाम्पल जो है वो हिडन रखे हैं. और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा. क्योंकि सारा एग्जाम्पल अगर अभी बताएंगे तो आपको ये बोरिंग हो जाएगा. जब चैप्टर बनाएंगे ना आर्टिकल का, उस टाइम में आपको एक एक रूल कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज़ समझ में हो जाएगा. सारा रूल को हम लिख के नहीं बता सकते हैं. कुछ रूल वैसा भी है जिसको एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हम बता देंगे. नाउ आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डिजीज. हाँ यस, कुछ डिजीज जो होता है, कुछ डिजीज के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है. देखिए डिजीज में क्या होता है? डायबिटीज, टाइफाइड, फीवर, कैंसर,
फीवर के, और क्या है मलेरिया। वैसे डिजीज, यानी डिजीज मतलब क्या होता है रोग, डिजीज मतलब क्या होता है रोग, यानी कि यदि किसी डिजीज का यूज किया जाए उस डिजीज के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। हाँ, एक यदि उस डिजीज को पार्टिकुलर कहा जाए, यदि उस डिजीज को पार्टिकुलर के रूप में, पार्टिकुलर के फॉर्म में अगर यूज किया जाए तो वैसे डिजीज के पहले आर्टिकल का यूज होता है, उसमें से दी का यूज मोस्टली होता है। इसमें क्या समझें कि आर्टिकल का प्रयोग डिजीज के पहले नहीं किया जाता है, यदि उस डिजीज को पार्टिकुलर कर दिया जाए तो दी का यूज हम करते हैं। ओके, आर्टिकल्स आर नॉट यूज, आर्टिकल्स एस लगाइए, यहाँ आर लगाना है, आर नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। सीजन में क्या होता है विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन्स, सीजन्स का नेम हुआ। फेस्टिवल, फेस्टिवल में होली, दिवाली, ईद। यूनिवर्सिटीज, कोई भी यूनिवर्सिटीज, भागलपुर यूनिवर्सिटीज, मुंगेर यूनिवर्सिटीज, यह भागलपुर यूनिवर्सिटी में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो गया, तो मेनी यूनिवर्सिटी। डेज, डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे। मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च। प्रॉपर नाउन राम, मोहन, श्याम, पटना, दिल्ली, एक्सेट्रा। प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन में क्या होता है बुक्स, प्लुरल नाउन में क्या होता है, प्लुरल नाउन में क्या होता है बुक्स, बुक्स, पेन्स, प्लुरल नाउन हो गया। और इस कुछ रूल होता है, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, बताए थे ना आपको कि कुछ रूल नहीं लिखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हो गया, प्लुरल नाउन के बाद अगर आप देखिएगा तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन यानी वैसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वैसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, एक्सेट्रा। तो ये सब नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगेन, सीजन, फेस्टिवल, यूनिवर्सिटीज, डेज, मंथ, प्रॉपर नाउन, प्लुरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल में देखिए, इन सम पार्टिकुलराइज सेंस वी मे यूज। यदि इसको पार्टिकुलराइज सेंस में किया जाए, यदि पार्टिकुलर के रूप में किया जाए तो वैसे सेंस में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये अब नेक्स्ट वीडियो में या जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे वहाँ आपको हम एक एक रूल बताएंगे, वहाँ आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से हम शॉर्ट में चलते हैं। जैसे देखिए, द फीवर ऑफ लास्ट ईयर्स वाज वेरी डेंजरस। देखिए फीवर, अभी एबव रूल में आपको बताए थे कि डिजीज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ ये फीवर का यूज किया गया है, इस फीवर को पार्टिकुलराइज किया गया है, तो वैसे सेंस में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, ओनली दी का यूज करते हैं। कहता है कि लास्ट सीजन में जो था, लास्ट ईयर्स में जो था, वो फीवर क्या था, बहुत डेंजरस था, तो लास्ट फीवर को क्या कर दिया गया, पार्टिकुलराइज कर दिया गया। तो ये था स्टूडेंट, आर्टिकल्स चैप्टर्स कंप्लीट हो गया आपका। अब कुछ रूल्स जो है वो मैं हिडन रखा हूँ, वो रूल आपको प्रैक्टिस सेट में, चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में और प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन आएगा या हम लेके आएंगे तो उसमें इसको हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नॉलेज को इनक्रीज कीजिए। ये चैनल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।